Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? We are doing a question on straight line for class 11. कौन सा? Class 11. Chapter name is straight lines and chapter number is 9. और इसका कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पेज नंबर 173. ये एनसीईआरटी का है ना. एनसीईआरटी 2022 वाला जो एडिशन है, नया जो भी चल रहा है, उसका पेज नंबर 173. ठीक. ये क्वेश्चन नंबर 16 है. 16 क्वेश्चन क्या है? द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल हैज इट्स एंड्स एट पॉइंट्स 1, 3 माइनस, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज, दो हाइपोटेन्यूज होगा ना, ऐसा हाइपोटेन्यूज, उसके दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स. लेग्स मतलब बाकी दो साइड, बाकी दो परपेंडिकुलर साइड. क्या कर रहा है? ऑफ द ट्रायंगल व्हिच आर पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि एक्सिस के पैरेलल. ठीक. अभी हम क्या करते हैं, एक आपको ये एक्सिस खींच लेते हैं. ठीक. कर रहा है इसमें पॉइंट 1, 3. ये देखो 1, 2, 3, 4 अंदाज से 1, 3, 1, 2, 3, ये मान लो ऐसा कर. क्या बोला? पॉइंट 1 और 3, यानी कि ये पॉइंट है 1, 3, 1, 3. एक पॉइंट है ये. दूसरा पॉइंट क्या करे? -4, 1, यानी किसी तरह हम करते हैं अंदाज से 2, 3, 4, -4 और ये 1, यानी कि यहां एक पॉइंट है -4 और 1. ये है. ये दो पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया. ये एक्स एक्सिस कर दिया, ये वाई एक्सिस कर दिया, ये सेंटर कर दिया. क्या बोल रहा है? ये दो पॉइंट को कोऑर्डिनेट कर दिया. तो क्या किया? हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि इस दोनों को मिलाया, इस दोनों को मिलाया. ये मान लेता है यहां पे मिला, मान लेता हूं यहां. ये है हाइपोटेन्यूज, उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज. ठीक. हाइपोटेन्यूज होगा कोई ट्रायंगल का, तो उसके दो और अदर लेग होंगे साइड, उसी का इक्वेशन निकाला. लेकिन क्या बोल रहा है उसमें? वो जो दो अदर साइड होंगे, यानी अदर लेग होंगे, वो है पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक होगा, एक होगा वाई एक्सिस. एक एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर ये अगर एक्स एक्सिस माना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर है कोई लाइन, तो उसको कैसा होना पड़ेगा? अब तो मालूम है ना, 90 डिग्री होगा ना. राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा ही होगा राइट एंगल ट्रायंगल ना, किसी एक पर 90 डिग्री होगा. मान लेते हैं ये साइड जो है इसके पैरेलल है. ये साइड कहां चली जाएगी? यहां, और इसको यहां से मिला देंगे. ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना. यानी कि अगर इसको मानो आप, अगर मान लो इसको ए, इसको बोलो बी, तो ये हो गया सी, ये होगा 90 डिग्री. ठीक. एक पॉसिबिलिटी ये है. और कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक्सिस के पैरेलल. तो ऐसा भी हो सकता है, ये जो है ना, ये अगर ये साइड खींचा, ये भी तो एक्सिस के पैरेलल हो, और इसको अगर यहां से मिलाया, ये हो गया 90 डिग्री. ये भी एक क्या हो गया? एक पॉसिबिलिटी हो गया. यानी कि इसको सी है तो इसको सी डैश बोलो. ये दो पॉसिबिलिटी है ना क्वेश्चन का. ये अगर हाइपोटेन्यूज है और कह रहा है दो साइड जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर इस एक्सिस के पैरेलल एक साइड है तो वो ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना. ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो पैरेलल नहीं होगा ना. पैरेलल का मतलब जस्ट यहां से 90 डिग्री खींच के ऐसा खींच दिया, और फिर एक लाइन क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ऐसा ही होगा. यही पॉसिबिलिटी है. देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से भी एक लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन हम यहां से भी खींच सकते हैं. ये दो पॉसिबिलिटी है इसमें, है ना. एक मतलब ये अगर आपका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और बाकी दो साइड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल साइड है, ये साइड यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. दो पॉसिबिलिटी है. ठीक. उसी तरह वाई एक्सिस के जो पैरेलल साइड है वो यहां से यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. यानी कि दो पॉसिबिलिटी है. तो पहला कंसीडर करते हैं ये ट्रायंगल को. ये कंसीडरिंग वर्टिसेस, कौन सा वर्टिसेस? बी एंड सी. बी, अब बी का वर्टिसेस क्या है? -4 और 1, और सी का वर्टिसेस क्या है? सी का क्या होगा? देखो जितना पॉइंट, जितने डिस्टेंस पर ये है उतना डिस्टेंस पर ये है, तो सी की एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी? 1 होगी. जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर तो ये भी है,
और y कोऑर्डिनेट क्या होगी, जितना ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो 1 है, यानी कि y कोऑर्डिनेट्स की क्या होगी 1 1। ठीक है, उसी तरह c डैश का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो चीज यहाँ है, यहाँ कितना -4, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना ये है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 3। ध्यान आ गया, ये दोनों ही चीजें, दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे इस केस में इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, या फिर दूसरे केस में इसका और इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, यानी कि यही इक्वेशन निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंसीडरिंग वर्टिसेस बी एंड सी का कोऑर्डिनेट डालता है 1 1, इक्वेशन ऑफ कौन सा साइड ऐसा लिखे, कंसीडरिंग वर्टिसेस इतना इतना इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कंसीडर करते हुए ये वर्टिसेस होते हुए इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा। देखो इक्वेशन ऑफ BC सब मिटा दिए, ये जो लाइन है BC, इसका इक्वेशन क्या होगा। देखो आमतौर पर इक्वेशन, किसी लाइन का इक्वेशन, अगर कोई पॉइंट है, ये लाइन है, ये अगर ये x1 और y1 और ये है x2 और y2, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 डिवाइडेड x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये ऐसा एक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, जानते, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा है, कोई भी लाइन, ये x एक्सिस है ना, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू k जहां के कांस्टेंट है। अब कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू k। यही दो फॉर्मेट है, यानी कि आपको मालूम है कि BC जो है, लाइन BC वो x एक्सिस के पैरेलल, लाइन इक्वेशन ऑफ BC मतलब इसमें डाल देंगे और पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या होगा इक्वेशन, y इक्वल टू k बोले तो क्या, ये डिस्टेंस, ये मतलब अगर ये डिस्टेंस k है, ये बोलने का मतलब ये है k, ये तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ BC यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू k बोलने का मतलब ये जितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितना है 1 ये हो गया 1। और इक्वेशन ऑफ ये ट्रायंगल में इसका हो गया। अब इसका इक्वेशन ऑफ AC तो ये कौन सा है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये कौन सा होगा, पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, बताए ना, पैरेलल टू, ये अगर y है, ये अगर x, y एक्सिस के पैरेलल कोई सी लाइन होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू k। इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू k जहां क्या है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 1, ये भी कितना है 1 ही है ना, ये है 1, ये 1 है ना भाई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी कि इस इक्वेशन का सही कह रहा हूं मैं, हाँ, ये x एक्सिस का पैरेलल जो था वो y इक्वल टू k था, इसका जो होगा क्या होगा, x इक्वल टू k होगा, यानी कि x इक्वल टू 1, यानी कि एक ये निकल गया, एक निकल गया ना, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। ठीक, अभी देखो, अभी दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम ये ट्रायंगल को नहीं, हम इसको नहीं पकड़ते, ये ट्रायंगल को ना लेके हम ये ट्रायंगल को लेते, ये ले सकते हैं ना, ये ट्रायंगल को लेते, यानी इसको मैंने आपको केवल सिंप्लीफाई कर बताने के लिए ऐसा कर दिया है, ऐसा कुछ करने का मेरा मतलब। अभी देखो, हाँ, तो क्या कर रहे हैं अभी, फिर से यही सेम चीज अभी कर रहे हैं, कंसीडरिंग वर्टिसेस, इस ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या होगा, कौन सा वर्टिसेस पकड़ना है, ए तो फिक्स है, बी फिक्स है, यानी कि ए बी सी डैश, कंसीडरिंग एक तो ठीक है, कंसीडरिंग यहां वर्टिसेस डाला था ना, ए भी डाल दो, A13, कंसीडरिंग वर्टिसेस ए बी सी, कंसीडरिंग वर्टिसेस ए का वर्टिसेस 1 3, बी का वर्टिसेस -4 1 और सी डैश का -4 3। ये हमने ये तीनों वर्टिसेस को पकड़ा है, कहां पकड़ा, इन राइट एंगल
ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी डैश। ये दो सिनेरियो है इसलिए दो अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए क्या होगा, अब देखो ये छोड़ दो, अब ये होगा एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन ये होगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एसी डैश, इक्वेशन ऑफ एसी डैश। एसी डैश जो है ये किसके पैरेलल है, इसको मिला ही देता हूं, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा बताएं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू के, y इक्वल टू के, जहां के क्या है, ये है ना, के क्या है, के यानी कि ये डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट या इसका कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया 3। ठीक, फिर ये हो गया, इसका निकाल लिया। अभी इसका निकालते, इक्वेशन ऑफ BC डैश, तो ये कौन सा हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी आपको मालूम है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल कोई सा लाइन होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू के, यानी कि इसका करना है अपने को ना, x इक्वल टू के, x इक्वल टू के। सोचो x इक्वल टू के यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो उतना ही है ना जितना इसका x कोऑर्डिनेट है। ये कितना है -4, यही तो है इक्वेशन। तो हमने क्या निकाला, तो हमारे आंसर क्या निकल गए, इक्वेशन क्या करे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेग्स। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लेग्स आर, कौन सा इक्वेशन ऑफ लेग्स निकला, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, और मतलब या तो ये या तो x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 3, यानी कि ये हमारा आंसर निकला। ये दो सिनेरियो है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इस तरह से हम इस खूबसूरत से क्वेश्चन को बनाया है। तो मतलब ये जो निकला है, ये जो 2 पॉइंट इक्वेशन है ना, यही है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, सिंपल समझो, कोई सा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई सा लाइन होगा, उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू के, जहां के क्या होगा, एक्स एक्सिस से दूरी। y एक्सिस के पैरेलल कोई सी लाइन है, उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू के, जहां के क्या होगा, ये दूरी, यानी कि वर्टिसेस। यहां हमको निकालना नहीं पड़ा 1 ये 1 क्या बता रहा है, ये c इक्वल टू 1 क्या बता रहा है, c इक्वल टू 1 ये बता रहा है, यहां से इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, और यहां से ये कितना है, ये भी है 1, ये तो कोऑर्डिनेट है। ठीक ना, ऐसी बात है। एकदम सुंदर से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाइए। थैंक यू।